करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है और इस नई शिक्षा नीति को लागू करते ही सरकार ने कहा है कि सन 2035 तक 50% का एनरोलमेंट प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार ने कौन कौन से अहम बिंदु इस नई शिक्षा नीति में अपने शामिल किया है, जो कि अब शिक्षा जगत को बदल के रख देने वाला है और भारत को प्रगति के राह में और तेज़ी से बढ़ाने वाला है। तो आइए चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, जिन्होंने मंजूरी दी है नई शिक्षा नीति 2020 को। और इस नई शिक्षा नीति की कैबिनेट में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें से कुछ फैसलों की मैं आपको बताता हूं। पहला बिंदु है कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ थी जो बहुत अच्छी हैं, आप अपने देश में ही कैंपस खोल सकेंगी, यानी भारत देश में अब उनके कैंपस खुल सकेंगे। और साथ ही साथ जो 3 दशक से ज़्यादा वक्त से कोई भी बड़ा बदलाव नहीं लिया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, अब जाके मोदी सरकार ने ले लिया है, जो कि बहुत सराहनीय काम है और भारत को प्रगति देने वाला काम है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक अहम फैसला लिया गया है, जो HRD मिनिस्ट्री थी पहले, अब उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, जिस कारण से अब नया पद सृजित हो गया है। जो भी अब शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे, उनके हेड को अब मंत्री दर्जा प्राप्त होगा, अब वो कहलाएंगे शिक्षा मंत्री, और जिस कारण से एक नया पद भी बन गया है अब दोस्तों इसमें कई सारे और भी अहम चीज़ किए गए हैं, कई सारे बिंदु भी शामिल किए हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आप सबको बहुत ही लाभकारी जानकारी प्रदान करेगा। दोस्तों, यदि हम शिक्षा नीति के इतिहास को देखें तो सन 1986 में पहली बार शिक्षा नीति का गठन किया गया था। तब से अब तक 3 दशक गुजर गए हैं और एक दशक में दोस्तों सोच लीजिए 10 साल का वक्त होता है। ऐसे ही 10 साल के 3 सेगमेंट्स गुजर चुके हैं और उससे ज़्यादा ही 4 साल यानी 34 साल का वक्त गुजर चुका है और तब से अब तक कोई भी इसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए थे। अब जाके मोदी सरकार ने इसको बदला है। हाँ दोस्तों, 1990 और 1993 में एक कमिटीज़ बनी थी, जो कि इसकी सिफारिशें भी दी थी क्या क्या बदलाव करना चाहिए शिक्षा नीति को और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चले गए। आइए दोस्तों जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इस नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने शामिल किए हैं। जो पहला बिंदु है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दोस्तों, यह है कि जो भी बच्चे 5वीं क्लास तक के हैं उनको समान प्रकार से अध्ययन कराया जाएगा, उनको बेसिक फाउंडेशन शिक्षा प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ उनको जो फाउंडेशन शिक्षा दी जाएगी, बेसिक शिक्षा दी जाएगी, उनके मातृभाषा ये कह लीजिए या तो उनको क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। और यदि वो बच्चे चाहें तो अपनी आगे की बड़ी क्लासों में भी वही भाषा को कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा बिंदु जो है कि दोस्तों कि जो भी बच्चे स्कूल लेवल पे संस्कृत पढ़ाई जाएगी ही और सेकेंडरी लेवल पे भी विदेशी लैंग्वेज प्रस्तावित की जाएगी, लेकिन किसी बच्चे के ऊपर विदेशी लैंग्वेज थोपी नहीं जाएगी। यदि उसको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में ही वो अपनी शिक्षा कंटिन्यू करेगा। सिर्फ उनको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, यदि आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं या कोई भी दूसरे देश की लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी उनको सहूलियत दी जाएगी। ये दूसरा बिंदु है। इसी कारण से तीसरा बिंदु है, पिछले साल इसी जून में इसी मुद्दे पर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी, क्योंकि साउथ इंडिया के जो भी राज्य थे उन्होंने बहुत विवाद किया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो हिंदी भाषा में नहीं पढ़ना चाहते, उनको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने के इच्छुक है, तो उनको कृपया करके हिंदी थोपी ना जाए। तो इसी कारण से इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे जिस भाषा में चाहें उस भाषा में पढ़ सकते हैं। और चौथा बिंदु इसमें यह शामिल किया गया है, यदि कोई बच्चा
रिसर्च वर्क के लिए जाना चाहता है तो उसको रिसर्च वर्क के लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि उसको रिसर्च वर्क में नहीं जाना है, उसको नौकरी पेशे में तुरंत लग जाना है, तो उसको 3 साल का प्रोग्राम जो कोर्स का होगा उसमें दाखिला मिल जाएगा। इसमें एक 5वां बिंदु ये भी है दोस्तों कि यदि कोई बच्चा चाहता है कि वो 1 साल बाद किसी भी शिक्षा में ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसको 3 साल की डिग्री में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। 2 साल में करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और यदि वो 3 साल की डिग्री पूरी करती है तो उसको डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। और इसमें एक और अहम चीज़ है, यदि कोई बच्चा किसी कारणवश से अपनी पढ़ाई रुक जाती है उसकी, और भविष्य में 3 से 4 साल बाद और कभी भी वो अपने जीवन काल में उसी डिग्री को पूरा करना चाहता है, तो जहाँ से उसने डिग्री छोड़ी है वहाँ से उसको परीक्षा देनी पड़ेगी। ये नहीं कि उसको स्टार्टिंग से देनी पड़ेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जहाँ से उसने छोड़ा है वहीं से उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और इसमें एक और बिंदु शामिल किया गया है कि जो भी बच्चे 6वीं क्लास तक के पहुंच जाएंगे उनको 6वीं क्लास से ही कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और साथ ही साथ यदि कोई भी बच्चा चाहता है कि उसको फिजिक्स के साथ कक्षा 6वीं से लेके उसको फिजिक्स के साथ फैशन की भी अध्ययन करना है तो उसकी भी मंजूरी उसको दी जाएगी। यानी साथ साथ वो कई सारे सब्जेक्ट का भी अध्ययन कर सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, यदि कोई बच्चा आर्ट स्ट्रीम का है, यदि वो बायोलॉजी में आना चाहता है तो वो बायोलॉजी में आ सकता है। यदि कोई बायोलॉजी का बच्चा आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहता है या कॉमर्स का बच्चा मैथ स्ट्रीम में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इसमें कोई भी उनकी बाउंडेशन नहीं होगी, वो अपनी स्वेच्छा से जा सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत लाभदायक होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कई सारे लोगों को शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं आपको नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।